अब देख लीजिए भाई साहब, हमारे देश में पहला इलेक्शन 52 में हुआ है। कौन थे? बाबा साहब को ये नड्डा हिटलर से 200 गुना डिक्टेटर बोलता है। क्या बोलता है? 78,000 मत इनवालिड निकले और 14 मत गिरे। मैं बताना चाहता हूँ कौन राज कर रहे 200 गुना हिटलर से। डिक्टेटर आतंकवादी लोग राज कर रहे ना। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली नागपुर में बुद्ध धर्म की, और 5 दिसंबर को सेशन 6 दिसंबर को मरे हुए पाए गए। अभी रिपोर्ट आया है बॉम्ब सिप के डॉक्टर विलास खन्ना किताब है, उनका भी खून किया गया। इन्हें कितने ये क्रूर लोग हैं भाई साहब कि आप सोच सकते हो। और ये एक मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने 4 बच्चों की अपनी आहुति दी। और उनका एक यशवंत नाम का लड़का जो था, बेचारा एक पैर से थोड़ा सा कमज़ोर था, उस बेचारे को ये जो हत्यारे आतंकवादी 2 टर्म डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने मैट्रिक की एग्जाम भी नहीं पास होने दी। बताओ कितने डरते हैं ये बाबा साहब के नाम के लिए। 1900 देख लो। उसके बाद में 1960 को इन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा इंक्लूड किया है। किसी ने डिमांड की थी? क्योंकि ये लोगों को नागपुर के अंदर में चीत पावर संगठन का ऑफिस, ये जो यहूदी आर्य हत्यारे 200 गुना जो हिटलर से डिक्टेटर है, आतंकवादी डिक्टेटर, उनको अपना ऑफिस खोलना था। और काला सोडा फॉरेस्ट स्टेशन। और उसके बाद में मराठवाड़ा से वो पहले हैदराबाद में था, उनको गधे घोड़े चाहिए थे। देख लो कितने ये क्रूर लोग हैं। अब 62 में इन्होंने कत्ल खाना खोला है पुणे के अंदर में। हम तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। ये इनकी मर्जी से ये कर रहे, और इनको इतना घमंड चढ़ गया है कि बाबा साहब ने इतने शिवाजी महाराज संत, इतने महात्मा महाराष्ट्र में, लेकिन ये किसी को ऐसा लगता है इनको वो संविधान का यूज करके पूरा इन्होंने कैप्चर करके। देखो दिमाग की कदर को, हम 90% लोग पढ़े लिखे थे क्या? 62 में कत्ल खाना खोल के उनको कहा, उनको आश्रमशाला दी, और उनको जो लोग काम कर रहे भोग स्त्री का, वो उनको दे दिया। और खुद लिखी खरे आदिवासी कौन? ये आर्य हत्यारे 200 टाइम्स हिटलर से डिक्टेटर लोगों ने। और 65 से ये जो निजामी मराठा जो 15वीं सदी में इनके घर में घुस के ब्लड रिलेशन हो रहा है, वो है शरद पवार। 65 से पॉलिटिक्स में आया है। और 64 में देख लो, नेहरू जी अटैक आने से मरने से कुछ, भाऊ साहेब पाटिल, पंजाबराव देशमुख, यशवंतराव चौहान जैसे कोई गोर गरीबों के दाता थे, दाता सही में उनको लग रहा था। लेकिन ये क्रूर लोग देखो, इन्होंने 65 में गुजाला नंदा हंगामी बना, और 66 में जब लाल बहादुर शास्त्री बना, चीन के साथ युद्ध, उसको ताशकंद के जाके मारा है, खून किया उसका। देखो कितने कुरेल लोग हैं ये। कितना साल हो गया था? जय जवान जय किसान आज भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में गुलजार नंदा किराए के घर में रहते थे भाई साहब। और देख लीजिए 66 में जब इंदिरा गांधी हुई, हमारे लोगों ने, इंदिरा गांधी ने पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया। और उसके बाद में देख लीजिए इंदिरा गांधी ने कई अंडरटेकिंग निकाला। और इंदिरा गांधी ने शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ज्योतिराव फुले और बाबा साहब का पुतला बिठाया पार्लियामेंट के पास। कई अंडरटेकिंग निकाली इंदिरा जी ने, कई बैंकों को ये किया, और कई यानी खुद वो महामानव थी, सही में चाहती थी गोर गरीबों का ये हो करके। और 71 में बांग्लादेश जीत के दिया न्याय के लिए। 73 में दुष्काल गिरा। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, 73 में जब से पेरियार रामास्वामी की मृत्यु हुई है, क्या बोला था पेरियार रामास्वामी ने? अरे साहब को छोड़ो, एक ही आदमी मरता है, बम्बन को काटो, पहले काटो। और 69-70% रिजर्वेशन दिया उसने। किसी की बाप की ताकत नहीं हो रही आज भी। देखो
मिसाइल मैन 2 बार प्रेसिडेंट रहे, कुछ लेके गए, सब छोड़ के चले गए। और उसके बाद में देख लो 74-75 में इतना नंगा नाच किया, किसकी है ये? आर्य हत्यारे यहूदी लोगों की, आरएसएस जनसंघ, उसकी ब्रांच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके बाद में कांग्रेस की एआईडीएफ, बराबर है। कौन है ये? इन्होंने स्ट्राइक किया, नाक में दम ला के रखा। कौन पढ़े लिखे थे 75 में? मुझे बताओ, आज मैं पूछता हूँ। SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे और इंदिरा गांधी का अपोज करने लगे। भाई साहब, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। और देख लीजिए, वो जो है राजनारायण और बरेली से लड़ा था, ये सफ़ेद चमड़े जेठमला ने उसको इनवालिड कर दिया। और 77 में जब जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी की, इसमें इन लोगों ने नंगा नाच किया, उस टाइम में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई और उसमें शरद यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, लालू प्रसाद यादव, पासवान, कई लोग थे, मुलायम सिंह यादव, उन लोगों ने मंडल कमीशन की जो स्थापना की, इनने देखो नंगा नाच किया। भारत देश के अंदर करोड़ों लोगों की कत्ल कर दिए इन्होंने। 77 में ये जो है यहूदी 2000 निजामी मराठे का, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, सबका दुश्मन लोग, ये शरद पवार ने वसंत दादा की पाटिल गवर्नमेंट गिरा के पुलोद बनाया। उसमें कौन था? नितिन का जनसंघ थी, और कई लोगों के कत्ल कर दी। और उसके बाद में देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने एरिया रजिस्ट्रिक्शन हटाया और 81 में जनगणना हुई। भाई साहब, हम 1 करोड़ 10 लाख थे, 2 की जगह 4 खासदार, और उसके बाद में 13 की जगह 25 आमदार। हम झूठे आदिवासी हैं, हमारी माँ झूठी है, हमको बोलते 50 के पहले आप प्रूव करो। और उस टाइम में रेडियो था, 80 के अंदर में हमारे देश में टीवी आया है। 80 के बाद में देखो इंदिरा गांधी का कौन था? RK धवन। और इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के लिए, उन्नति के लिए मेरा खून का एक उनको दिख रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं था। कितने लोगों के घर में टीवी था? ये देखो इनका, ये हत्यारे, आतंकवादी, हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर लोगों का दिमाग। इन्होंने मंडल कमीशन के लिए सिख, देख लो, सिख लोगों का ये करके दिमाग देखो इनका, क्योंकि उनको ये क्या कहते हैं? खालिस्तानी कहते हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद हो गए शहीद, उनको खालिस्तानी कहते हैं। और ये हम तो है जानवर की औलाद, सुअर को भी समझता है। 5000 साल हो गए ना, क्योंकि हमको पढ़ा है ना, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, जब बच्चा पैदा करते हैं तो मरने तक। तो मुझे वर्ड में बताओ कहीं पैदा हुआ होगा तो ऐसा। और उसकी कत्ल करने के बाद में करोड़ों लोगों की इन्होंने हत्या की है। राम का मुद्दा आया, सिख हिंदू को लड़ाया। बताओ कितने शार्प लोग हैं। ये सब मंडल कमीशन के विरोध के लिए इन्होंने किया है। और 84 में जब राजीव गांधी हो गए पायलट से, तो 85 में आतंकवादी डिक्टेटर 200 टाइम्स हिटलर से, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रकाश कारात और मनमोहन सिंह भी आज भी जिंदा है। इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया है, देख लो। और राजीव गांधी ने जब कंप्यूटर लाया, ये रास्ते पे उतरे, बोले बेरोजगारी चलेंगी, ये BMS AIDF वाले। कितने शातिर लोग हैं। और 90 के दशक में बोलता है 89 में राजीव गांधी 1 रुपया आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते हैं, 90 पैसा। देख लो, कांशीराम ने बोला तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, 85 भाग हमारा है। और 91 में देखो, तमिल का नाम लेके किसको बदनाम करना है? साउथ वाले को, पेरियारा स्वामी नारायण गुरु को, वो तमिल को बॉम्ब से उड़ा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े किए। कितने शातिर कौम है। और उसके बाद में 91 में नरसिंह राव गेटकर रामटेक से आया, बराबर है। पूरी की पूरी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलाई। और 92 में सुन लो, SC ST OBC 90% लोगों संविधान को मानने वाले, किसने लगाया क्रिमिनल? कौन थे उस टाइम में? आर्य हत्यारे यहूदी, हिटलर से 2 टन डिक्टेटर लोग ही कर रहे ना राज, बताओ मुझे। और उसके बाद में शिबू सोरेन को जेल में डाला।
और उसके बाद में हम लोग टीवी में थे उस टाइम में। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, 99 में अटल बिहारी गवर्नमेंट आई, इसने जो जवान हमारे मिलिट्री में देश की रक्षा के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद कर दिया सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का। उस टाइम में हम सिर्फ मोबाइल आया था, वॉकी टॉकी, और ईसीआई में इनके 4 नंबर ब्लैक लिस्ट पे है, 85 में प्रस्ताव पास किया है। और ये लोग पायलट शाम पर चल रहा था, 4 में फ्रॉड इलेक्शन, बराबर है, 9 में फ्रॉड इलेक्शन ईवीएम से, और केस डाला था अडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी नरसिंह राव का लड़का बॉम्ब सेट ने। क्या बोलता है 13 में, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। 14 में इलेक्शन हुआ, कौन चुन के आए भाई, हिटलर से 200 टाइम्स जो कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। सही बात है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस जनसंघ आरएसएस। बीजेपी की स्थापना 1980 में पहले दिया था, बाद में फूल आया। सही बात है। और इलेक्शन हुआ, वो चुन के आए। उसके बाद में देख लीजिए 14-15 के बाद में हमारे देश में नेट आया। नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी। डाल के देखो उसमें कि वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या। हम इनको माफ करते, क्योंकि हमारे माँ बहन तो उसी के लिए, इनके लिए पैदा हुई है। इनका धंधा क्या है बताओ, किसने आहुति दी गांधी जी के कहने के ऊपर, अब वही तो राज कर रहे हैं। और पेगासस विठ्ठलराव विखे पाटिल शिवसेना में था, स्टेट मिनिस्टर था फाइनेंस का, और ये विखे पाटिल अब रातों रात टोपी बदली। लक्ष्मी शुक्ला, और देख लो भीमा कोरेगांव में एक बोटे, और ये मनोहर कुलकर्णी यानी भिड़े, राक्षस के औलाद 200 गुना ये। इन लोगों ने, जो लोग वहां जाते थे उनको पत्थर से मारा, एक करा दंगा किया, और ये हिटलर से 200 गुना। डिक्टेटर शरद पवार उसका विटनेस। अरे भाई साहब, जिस बाबा साहब का बेटे को इन्होंने मैट्रिक तक नहीं होने दिया, एक ही लड़का बचा उसका, जिसका नाम यशवंत थे, एक पाव से नौकर थे। और देख लो आज भी वो जुबेर अंदर पड़ा हुआ है, सड़ रहे, कई लोगों को उन्होंने अंदर किया, जबकि अमेरिका बोल रहा है ये फ्रॉड है। और ये देखो बाबा साहब आम्बेडकर का, यशवंत जो एडवोकेट आम्बेडकर के बहन है तेल टुम्बे, जिसने पीएचडी की है भाई साहब, उसको जेल में डाला। कितने कातिल लोग हैं ये, यहूदी आतंकवादी, हिटलर से 200 टाइम्स। 91 में कितना दंगा किया, बम स्फोट किया, सब कुछ किया, वो मैं बताता हूँ बाद में। उसके बाद में देख लो 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब 5 मशीन निकालना है हर एक विधानसभा में से, और वीवीपैट और कंट्रोल रिसर्च टैली करना है। 19 में 373 जगह पे फ्रॉड, इंडिया ने केस डाला हुआ है। कितने ये, यानी हिटलर से 200 टाइम्स। इनको कोई दया माया नहीं है। बाबा साहब का नाम भी लिया, इनको तो इतनी एलर्जी है। और 24 में जब भूषण गवई होके गया, उसने बोला सबको पावती देना है वीवीपैट की। ये यहूदी आतंकवादी हत्यारे हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, जज खन्ना और दत्ता ने उनको बुलाया और पूछा, क्या इलेक्शन कमिश्नर साहब बताओ, वीवीपैट के साहब वो को पत्रिका इंक निकल जाता है, वो इसकी जो पैसा निकालते हैं अपन एटीएम से, वैसे पावती का इंक रहता है। ठीक है 18 अप्रैल को, और 24 को बोलता है सेकंड वाला थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करके सिंबल लोडिंग के टाइम में कैंडिडेट ने खड़ा रहना है हर एक पार्टी का। देख लो भाई साहब 24 के इलेक्शन में वोटिंग लिस्ट से लेकर ना उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, ना दिन भर में कितना वोटिंग दिया वो। और ये सिब्बल साहब बताता है 73 में 7 साल की जेल होंगी जो भी इलेक्शन में जाएगा। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ पूरे भारत के कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर और जो भी एजेंसी है, कौन झूठ बोल रहा है? इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है, ये 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी बैठे हैं जुडिशनरी में पूरे के पूरे, वो झूठ बोल रहे, या आप लोग झूठ बोल रहे हो पुलिस कमिश्नर और जो एसडीओ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर कौन झूठ बोल रहा है? हरामखोरो, तुम संविधान से बने हो और संविधान से आपके बीवी बच्चे हम टैक्स भरते उससे खाते हो। खबरदार अगर अभी ये किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अभी